हेलो फ्रेंड्स, विंटेज कॉफ़ी का Q3 FY26 का रिजल्ट्स कॉन कॉल और पीपीटी आ चुका है। सो आई थॉट कि आई अपडेट यू गाइस अबाउट द विंटेज कॉफ़ी Q3 FY26 परफॉर्मेंस। सो पहले हम लोग विंटेज कॉफ़ी का बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल है। मतलब दे मैन्युफैक्चर द इंस्टेंट कॉफ़ी और उसको पैक करके एक्सपोर्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्सपोर्ट, ऑल दोस थिंग्स हैपन। सो दैट्स अ वेरी सिंपल मॉडल। ओके, तो अभी जो उनका Q3 का रिजल्ट है, दैट इज उनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ इज 71% ईयर ऑन ईयर बेसिस, ईबिटा इज 79% ईयर ऑन ईयर बेसिस, ईबिटा मार्जिन भी 19.1 है, एंड द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट ग्रोथ इज 54%, दैट इज ऑल्सो ऑन ईयर बेसिस। ओके, अभी जो उनका अभी करंट जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है फॉर द इंस्टेंट कॉफ़ी, दैट इज अराउंड 6,500 मीट्रिक टन का पर एनम की कैपेसिटी। ओके, एंड व्हाट दे आर सेइंग दैट दे आर फुली यूटिलाइज्ड इन दिस Q3 FY26. सो दे आर ऑल्सो इन अ प्रोसेस ऑफ एडिशनल 4,500 मीट्रिक टन का पर एनम का इंस्टेंट कॉफ़ी का प्लांट। ओके, सो मतलब दैट विल बी द एक्सटेंशन ऑफ द करंट वन, आई बिलीव सो। एंड उससे क्या हो जाएगा कि उनकी जो टोटल कैपेसिटी होगी दैट विल बी 11,000 मीट्रिक टन पर एनम, एंड दैट इंक्रीज विल बी अराउंड 69% ऑन द टोटल कैपेसिटी। ओके, तो अभी चूंकि दे आर फुली यूटिलाइजिंग द करंट कैपेसिटी, और उसके बाद दिस एडिशनल कैपेसिटी आएगी, सो दैट विल ऑल्सो बी यूज फॉर दिस मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग द इंस्टेंट कॉफी थिंग। ओके, उसके अलावा दे ऑल्सो टोल्ड दैट दे आर ऑल्सो इन ए प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग 5,500 मीट्रिक टन का पर एनम कैपेसिटी का प्लांट, दैट इज फॉर द फ्रीज ड्राइड कॉफी, दैट इज अ वेरी प्रीमियम टाइप ऑफ कॉफी। तो दे आर ऑल्सो इन ए प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग दैट प्लांट। उनकी मशीनरी वगैरह का आई थिंक उन्होंने ऑर्डर वगैरह कर दिया है, और उनका प्रोडक्शन प्रॉब्ली FY27 बाय नेक्स्ट FY27 के आसपास वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। सो दैट विल बी अनदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फ्रॉम देयर साइड, और जो कि एट द एंड उनके मार्जिन में ऐड होगा। ओके, दूसरा उनके कॉन कॉल में उन्होंने ये बताया कि पहले दे वर डूइंग अराउंड 50-50 का product mix sort of thing. So 50% bulk deal, or 50% they were selling to the consumer packs. Okay, but now they are focusing more on the consumer packs, because that is they are saying that more margins are coming. और ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो पैक्स वो लोग कंज्यूमर पैक्स बना रहे हैं, राइट। सो टिन में दे आर पैकिंग ऑल दिस इंस्टेंस कॉफी, देन द पाउचेज में, सैसेज में आ रहे हैं, और एक बड़ा बॉक्स, सॉर्ट ऑफ बॉक्स है 25 kg का, प्रॉब्ली दैट इज फॉर द दिस बल्क डील्स। ओके, सो जो ये छोटे कंज्यूमर पैक्स हैं उन पे आई थिंक दे आर गेटिंग मोर मार्जिन्स, सो दे आर फोकसिंग देयर। तो व्हाट दे आर सेइंग दैट प्रॉब्ली 65 to 70% दे विल बी डूइंग दिस कंज्यूमर पैक सेल, एंड देन जो 30-35% बचता है, दैट दे विल फोकसिंग ऑन द बल्क डील। दे आर द अपडेट्स। और हाँ, एंड Q3 का जो उनका Q4 का जो ऑर्डर बुक है, सो दैट इज़ फुली सोल्ड आउट। मतलब उसका मतलब ये है कि जितने उन लोग Q4 में प्रोड्यूस करने वाले हैं, दैट प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट सोल्ड। ओके, सो obviously they will need the additional capacity for all these upcoming demands, or to expand these things, right? Or they are doing that thing, right? मतलब जो 4,500 की कैपेसिटी एडिशनल लगा रहे हैं इंस्टेंस कॉफ़ी के लिए, फिर जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के लिए 5,500 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी लगा रहे हैं। सो दोज आर द थिंग्स दैट दे आर डूइंग इन द दिस expansion front. Yeah, these are the quick update for this vintage coffee thing. Let me know any other company you want to know more about, or vintage coffee के बारे में you want to know anything more. Yeah, thank you.